त्वं वैष्णवी सत्किरणन्तिवीर्य विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं प्रसन्नभूमुक्तिहेतुः। ओम नमः श्री परमहंसा स्वादित चरणकमल चरणारविंद पद्मनाभ श्रीवासाय श्री रामचंद्राय। बोलिए जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज की, सब संतों की समागत संत चरणारविंद भगवानाचार्य जी महाराज, समागत सभी संत चरण तथा विद्वद ब्राह्मण श्रोतागण सबको अभिनंदन वंदन करते हुए श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य तथा उनके जीवन का क्रियाकलाप। प्रवचन की दो शैली होती है, उसको समझाते हैं। एक समाज शैली होती है, एक व्यास शैली होती है। तो जहाँ संत विद्वान त्यागी पुरुष हो, वहां पर उनके आशीर्वाद को देखते हुए समाज शैली का आश्रय लेना चाहिए, ताकि सभी विद्वानों का अपने अपने विचारों का आस्वादन मिल सके। अस्तु, स्वामी रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य भी बताया इन्होंने कि तब हुआ जब ये पूरा समाज, सनातन समाज, मानव समाज आक्रांताओं से परिव्याप्त था। सनातन की स्थिति ये थी कि हम सांस नहीं ले सकते थे। कल जैसे यहाँ यज्ञोपवीत होने वाला है, तो जब स्वामी जी का यज्ञोपवीत होता है तो कहते हैं कि स्वामी जी वहां पर होता है कि काशी जाओ पढ़ने, आज भी शायद है, लेकिन परिजन लोग उनको लौटा लाते हैं, चलो नहीं पढ़ा ले, लेकिन वस्तुतः जाना चाहिए। तो स्वामी जी ने इस वचन का निर्वहन किया और प्रयाग से पैदल काशी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बीच बीच में पैदल जाते हैं वो, जैसे खड़ाऊं और दंड है, एक परिव्राजक ब्रह्मचारी की तरह प्रस्थित होते हैं बनारस की ओर। तो बीच बीच में पहले कुआं से पानी भरा जाता था, तो कुछ महिलाएं पानी भरते हुए प्यास लगी तो वहां पर पानी पीने के याचना की। तो महिलाओं के मुंह से कुछ कानाफूसी सुना, उन्होंने निवेदन किया, माता बहनों ये क्या क्या सुन रहा हूँ, क्या हम के ऊपर तो आक्रांताओं ने जुल्म और सितम ढा रखा है, उससे निजात कैसे हम पाएंगे। तो उनके मन में एक युवा की ये कैसे दूर होगा, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उनके मन में हुआ कि सनातन की दुर्दशा है, माता बहनों की दुर्दशा है। तो जहाँ हमारे यत्र नारियों से पूजनते रमन्ते तत्र देवता, नारियों की पूजा वंदन है, वहां नारियों की दुर्दशा हमारे आक्रांता कर रहे हैं। अस्तु, स्वामी रामानंदाचार्य जी पढ़ने चले गए। पढ़ने के बाद कहते हैं कि जब उनकी पढ़ाई हो गई तो स्वामी रामानंदाचार्य जी वहां जब देखा कि सारे विद्यार्थियों में ये विद्वान, प्रतिभाशाली और एक तप की ओर अग्रसर, किसी किसी जीव में होता है परमात्मा स्वयं तप करने की इच्छा करता है। कोई कहा कि महाराज आप जंगल में रह लिए, चाहे वो रह लिए, कैसे रहना हो जाता है कि मैं नहीं रह सकता। शरीर समाज ने दिया, समाज में रहना चाहता है, लेकिन परमात्मा किसी किसी भगवान किसी किसी शरीर को चुनते हैं तपों की, और भगवान तपस्वरूप है। जैसे बद्रीनाथ जी स्वयं तपस्या करने के लिए शरीर को चुनते हैं, वो किसी बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चुन लेते हैं और स्वयं उसको एकांत में ले जाते हैं कि मैं स्वयं तपस्या इससे शरीर में बैठ कर करूंगा। तो वैसे ही स्वामी रामानंदाचार्य जी को राघवानंद स्वामी जी ने देखा तो उनके अंदर वैराग्य हुआ, और वैराग्य होने से निवेदन किया कि मुझे शिष्यता ग्रहण हमें शिष्यता बनाइए। जब शिष्य हो गए तो माता पिता दुखी हुए कि वैराग्य एक ही संतान, मेरी संतान कैसे चलेगी। तो
उन्होंने कहा जब उनकी कीर्ति विख्यात होने लगी तो स्वयं उनके माता पिता शिष्यता निवेदन करने के लिए उन्होंने शिष्य बनाए। उन्होंने कहा ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मर्यादा की हम उल्लंघन करने के। कहते हैं कि स्वयं वो अदृश्य हो जाते हैं तो माता पिता दुखी होते हैं। एक प्रसंग पारिजात में है, अष्टपदी है, प्रसंग पारिजात में उनका सारा जीवन है और पढ़ना चाहिए, उसमें अनुष्ठान भी है और बहुत सारा कुछ है। जीवन के जो भी समस्याएं अष्टपदी के अनुष्ठान से दूर हो जाए तो अदृश्य हो जाते हैं। अब ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं, माता पिता सभी। रामानंद जी ने कहा कि एक ही विकल्प है कि एक राम मंत्र महामंत्र का यज्ञ होगा और सभी जप करेंगे और अपना जप समर्पित करेंगे तो स्वयं वो प्रकट हो सकते हैं। तो कहते हैं कि यज्ञ होता है, यज्ञ में सभी लोग अपना अपना आहुति डालते हैं राम मंत्र का और कहते हैं कि पुनः जो है यज्ञ से स्वामी रामानंदाचार्य जी का यज्ञ कुंड से प्रकट होते हैं। बोलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की। तो यज्ञ से, तो इसलिए ये यज्ञ स्वरूप हैं और अवतार जो इनका यज्ञ स्वरूप। अब यज्ञ से जब प्रकट होते हैं तो इनका तेज और अभिवर्धित हो गया और इन तथाकथित वहां पर बहुत सारे पाखंडवाद था काशी में, उनका निदान किया उनको। और फिर उसके बाद माताओं का जब याद आया तो उस समय कहते हैं कि शंख में ही सिद्धि थी, शंख में सिद्धि थी, शंख बजाए और आक्रांताओं की वाणी बंद। उनके जो जितने भी पूजा स्थली के व्यवस्थाएं थी अस्त व्यस्त हो गई। उसमें के तात्कालिक जो है मुगल बादशाह आकर निवेदन करते हैं, कबीर साहब उनकी अगवानी करते हैं और कबीर साहब के द्वारा जो है ये सारी व्यवस्थाएं फिर अपने रूप में आती है। तंत्र मंत्र की उसमें था कि जगह जगह जो है तंत्र में ताबीज बांध दिए जाते थे, आप निकले तो आक्रांताओं का देश हो जाता था। वहां पे फिर स्वामी जी ने जो है अपने मंत्र राज का जो है यंत्र बनाया, वहां पर ये जो है वैष्णवी उनकी परिवेश हो जाए। इस तरह से स्वामी जी का जो जीवन चर्चा रहा ये रहा समाज के लिए। एक चीज और है, सेवा सिमरन साधना हमारी प्रमुख है। सेवा भी करना है और जीव की, जैसे हरिशंकरदास महाराज जी बताया ना कि यहाँ पर वेद की, ब्राह्मणों की, अतिथियों की, गौओं की, सबकी सेवा और साधुता इतनी है कि आप पहचान नहीं पा। अच्छे मतलब कि अन्वेषक, अच्छे साधक, क्योंकि हम साथ रहे हैं और हम लोग साधना रामानंदाचार्य जी की साधना की चर्चा कर रहा हूँ। रामानंदाचार्य जी की साधना की महाराज हम लोग तो गरीब बने, दरिद्र बने हुए, ये साधना नहीं चला। चलो कहीं खोजें, कहीं जंगल में रहे, कहीं जंगल में महापुरुषों से मिला, कहीं ऐसी जगह जहां हम जा नहीं सकते थे वहां भी जा करके अपनी रामानंदाचार्य जी की साधना। मैंने कहा भी अब हम लोग एकांत शांत थोड़ा बैठे ताकि साधना को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। योग की बात चली तो स्वयं जोगराज महाराज जी बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार चर्चा चली। महाराज जी हम लोग तो एक तरह से इस जो परंपरा रही है रामानंदाचार्य जी की उसको हम लोगों ने खो दिया और हम लोग अस्त व्यस्त हो गए। ये कभी कल चर्चा चला महाराज जी, हाँ, तो वहां भी जाना पड़ा। जो एक महाराज चर्चा के लिए ज्ञानगंज की चर्चा, वो मतलब कि ये साधना की विषय है। तो वहां पर कहे कि भी ये तुम लोग रामानंदी हो, एक बुक थोड़ी सी है आध्यात्म राम रक्षा, वो हमारे बहुत बड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन जीवन पद्धति है। चर्चा चली उनसे सत्संग की, अरे तुम लोगों ने तो जो है ये तो तुम्हारी विद्या थी और तुम लोगों ने खो दिया, इसको जीवित हम लोगों ने जीवित रखा, तुम लोगों ने रामानंदियों ने खो दिया। तो मैं पीड़ा बनी, मैंने कहा कि ये कैसे होगा कि इसमें लगना पड़ेगा और करो आप लोग। तो आज थोड़ी सी स्फुलिंग मिली, हरिशंकरदास महाराज से जोगीराज महाराज की चर्चा हुई। महाराज जी इस पर काम तो नहीं किया, लिखा नहीं जा सकता कि लिख कर स्वामी रामानंदाचार्य जी ने वो इतनी सी उसके पढ़ने से ही जो है मात्र पाठ करने से हमारे जीवन की समस्याएं सुलझ जाए। अगर कोई महात्मा अगर जीवन में उसको उतार लेता है तो ये जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाता है, ये निश्चित है।
तो ये रामानंदाचार्य जी का ये जीवन रहा। एक और सोच आप विचार करेंगे, हम लोगों ने गद्दियां बनाई है रामानंदाचार्य जी का जूनागढ़ में कहीं भी, लेकिन शंकराचार्य जी का ये है कि शंकराचार्य ने जगह जगह गद्दी बनाई 4 जगह, लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य जी के विषय में ये कहीं ना कहीं निज हाथों से शायद बनाया। हम लोगों ने अपने आचार्य की प्रतिष्ठा के लिए गद्दी बनाई। वहां क्या गुफा था, कंचन गुफा भी हो या जैसे भी हो, लेकिन आज हम लोग प्रतीक रूप में हम रामानंदाचार्य के चरण चिन्ह रखते हैं। तो चरण चिन्ह उनकी हम चरण चिन्ह तभी हम सार्थक कर सकते हैं जब उनकी साधनाओं को अपने जीवन में उतार सके, और उनकी साधना के बिना हम हमारा जीवन निज जीवन आप उनको तो नहीं कर सकते। मेरा जीवन फीका है। अभी महाराज कल कह रहे थे मंडल में क्या कुछ फूट पड़ रहे, क्या अष्टु मंडल होता है वहां होता है, लेकिन जहां कमंडल होगा वहां संयोजन होगा, वहां संयोजन होगा। कमंडल हम लोगों ने छोड़ दिया तो मंडल को पकड़ा, मंडल में होता ही, मंडल में खरमंडल जरूर होता है, लेकिन जहाँ कमंडल होगा वहां कभी नहीं शांति। हाँ शांति, क्योंकि हम लोगों ने रामानंदाचार्य जी की जो अंतरंग साधना थी उसको हमने किनारे किया, और हम समाज भी चाहिए, क्योंकि हम साधन करेंगे तो आपको शांति, आपके द्वारा हमें हमारा काम एक सन्यासी है, एक वैष्णव सन्यासी, भिक्षा का लेना हमारा आपसे धर्म है, क्योंकि आप सब गृहस्थ हैं और भिक्षा आपसे लेना मेरा धर्म है, और उस भिक्षा को लेकर के हमें साधन करना मेरा ये भी धर्म, यति धर्म। इसलिए उनकी साधनाएं तो आप अष्टपदी जो है पंचयोग क्या है उसमें उसमें खूब विस्तृत रूप से वर्णन है, और उसके अभिरामदास महाराज जी जो है उसको बना रख रखे हैं, छाप रखे हैं अष्टपदी को, उसको पढ़ करके अनुष्ठान करके अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कर लेते हैं सभी। तो वो रामानंदाचार्य जी का जो जीवन रहा है, साधना सेवा सुमिरन साधना, आज हर जगह जहाँ भी जाते हैं आप देखेंगे आश्रम सेवा मिलेगी, कहाँ से आए कैसे आए, प्रसाद महाराज जी दुखी हैं प्रसाद ले जाओ, सुखी हुए प्रसाद प्रसन्नता। यहाँ पर जितने महापुरुष लोग बैठे हुए हैं यही करते हैं, महाराज प्रसाद पाओ प्रसाद पाओ, महाराज ये दुखी हैं ये प्रसाद ले जाओ, प्रसाद प्रसन्नता। तो इसलिए जो है तो बोलना तो बहुत कुछ हो, शास्त्री जी ने बोला, लेकिन मैं समाज शैली का आश्रय लेकर के थोड़े भी जो है मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूँ, दास सभी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम महाराज जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद।